सर्वेभ्यः क्लास 7 आज हम पढ़ने वाले हैं मूर्खाः राजकुमारः ल्यप प्रयोगः। इस पाठ में विशेष रूप से आपको ल्यप शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। ल्यप एक प्रकार का मुख्य रूप से प्रत्यय है जो कि त्वा प्रत्यय के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ल्यप क्या है तो ल्यप एक प्रकार का प्रत्यय है और इसका प्रयोग कैसे होता है तो त्वा जो प्रत्यय होता है आधा क और त्व व प्रा की मात्रा त्वा प्रत्यय जो होता है त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में ल्यप शब्द का प्रयोग होता है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ल्यप प्रत्यय के साथ क्या खासियत है तो बोले किसी भी धातु के साथ या किसी भी शब्द के साथ जब ल्यप प्रत्यय लगता है तो क्वा के स्थान पे ही लगेगा, लेकिन वह क्या होता है वह किसी न किसी पूर्व में उपसर्ग को लेकर आता है। ठीक है, तो किसी न किसी उपसर्ग के साथ जब भी प्रयोग होता है तो वहाँ पर ल्यप का प्रयोग किया जाता है, किसी भी उपसर्ग के साथ त्वा का प्रयोग नहीं होता है। तो ल्यप की यह खासियत है। ल्यप शब्द का भी अर्थ होता है करके, और त्वा जो प्रत्यय होता था जैसे पठित्वा, शुप्त्वा, पीत्वा, खादित्वा, ये सब आपने शब्द पढ़े हैं, आपको पता है। तो वहाँ उन शब्दों में त्वा प्रत्यय होता है, तो वहाँ पर अर्थ होता है पीत्वा पीकर, खादित्वा खाकर, सुप्त्वा सोकर, पठित्वा पढ़कर, कत्वा जाकर। तो उसी प्रकार से प्रपठ्य, विलिख्य, प्रपठ्य माने पढ़कर, विलिख्य लिखकर, प्रगम्य जाकर, इसी तरह से शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रगम्य, विलिख्य तो इस प्रकार से जो शब्द प्रयोग होते हैं इनका भी अर्थ होता है करके, लिख करके, पढ़ करके, याद करके। लेकिन जब आप त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर भी यही अर्थ निकलता है करके, पढ़ के, सो करके, जा करके। लेकिन ल्यप प्रत्यय का प्रयोग क्यों करना चाहिए, त्वा का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो जब ल्यप का प्रयोग करते हैं तो शब्द के मूल में यानी कि शब्द के पूर्व में पहले में क्या होता है कोई भी उपसर्ग आके लग जाता है। जैसे वी उपसर्ग हो गया, आ उपसर्ग हो गया, उप उपसर्ग हो गया, नी उपसर्ग हो गया, कई सारे उपसर्ग तो बहुत सारे होते हैं। तो बोले कि उन सभी उपसर्गों में से किसी एक उपसर्ग का उपयोग करना पड़ता है। तो जब भी मूल धातु के साथ उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय का नहीं प्रयोग करते, बल्कि त्वा के स्थान पर यानी त्वा को हटा करके ल्यप का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ल्यप की ये विशेषता है, ये सामान्य तौर पर जानना चाहिए। अब है मूर्खाः राजकुमारः, यह पाठ हम पढ़ने वाले स्टोरी में पढ़नी है। उसी स्टोरी में आपको कई सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिनमें ल्यप का प्रयोग किया गया होगा। तो बोले मूर्खाः राजकुमारः, एक राजा है तो उन राजा के राजकुमार, राजा के जो कुमार हैं वह जो पुत्र हैं, कुमाराः पुत्राः, कुमाराः शब्द का अर्थ होगा पुत्राः। तो राजा के जो कई सारे पुत्र हैं ते सर्वे मूर्खाः, वे सभी मूर्ख हैं। अब राजा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि उसके सारे पुत्र क्या हैं, मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा देना है। क्यों? क्योंकि उन्हीं में से आगे चल के कोई न कोई राजकुमार बनेगा, कोई मंत्री बनेगा और कोई राजा और बनेगा जो बड़ा पुत्र होगा। तो इस प्रकार से राजकुमारः पुत्रः मूर्खाः, तो उनको कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे उनको शिक्षा दी जाए, उनको कैसे विद्वान बनाया जाए राज्यपाट को संभालने के लिए, इस बारे में देखते हैं। तो कहानी है कि एकदा सुदर्शनः, एकदा, एकदा माने होता है एक बार, एक बार की बात है, वंस टाइम। बोले सुदर्शनः नामकः एकः नृपः आसीत्, आसीत् माने थे, एकदा आसीत् एक बार की बात है, कोई थे, कौन थे? सुदर्शनः नामकः एकः नृपः, नृपः माने राजा थे। एकदा नृपः आसीत्, एक राजा थे, एकदा एक बार की बात है, नृपः आसीत् एकः नृपः आसीत्, एक राजा थे। क्या नाम था? क्या नाम था? सुदर्शनः। तो एक राजा थे जिनका नाम सुदर्शन था। आसीत, आस्ताम, आसन, एक राजा हैं तो एक वचन का प्रयोग किया गया, आसीत, आस्ताम, आसन। आसीत माने थे। तो क्या बोले? प्रजापालने अति कुशलः सह स्नेह पुत्रवत् प्रजाः अपालयत्। प्रजापालने अति कुशलः, सह राजा, वह जो राजा थे, प्रजापालने प्रजा का पालन करने में अति कुशलः, कुशल थे, बहुत ही प्रवीण थे, दक्ष थे। ठीक है, उन्हें सब कुछ अच्छे से आता था। अति कुशला, बहुत ही अच्छे से काम कर दिया करते थे, प्रजा के पालन पोषण में, उनकी रक्षा में, प्रजा को हैंडल करने में बहुत ही सक्षम थे, दक्ष थे। लेकिन सह स्नेहेन, वह जो राजा थे, स्नेहेन अपने प्रेम से, अपने मनोविनोद से, अपने प्रेम पूर्वक, पुत्रवत प्रजा अपाल्यत, प्रेम पूर्वक, ठीक है, स्नेहेन माने प्रेम पूर्वक, स्नेह से, प्यार से, बड़े ही लाड प्यार से, पुत्रवत, पुत्रवत, वत माने होता है समान, किसके समान? तो बोले पुत्र के समान। वत शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वत शब्द का अर्थ होता है किसी के बराबर या किसी के समान। तो वत माने किसके समान, किसके बराबर? अपनी प्रजा को वह पालन करते थे और अपने कार्य में कुशल थे। तो बोला पुत्रवत,
प्रजा अपालयत, अपालयत पालन पोषण किया करते थे। उन्होंने जितना सक्षम थे उस प्रकार से अपने प्रजा का रक्षा किया, दक्षता की। तो किसके समान? पुत्रवत, अपने पुत्रों के समान वह रक्षा करते थे। किसकी? प्रजा की। परम तस्य, परम माने लेकिन, परम माने लेकिन, तस्य माने उस राजा के, लेकिन उस राजा को इतना ही कार्य करना कम पड़ रहा था। और क्या अपेक्षा थी? बोले नृपस्य पुत्राः मूर्खाः अशिक्षिताः गुणहीना च आसन। आसन परम तस्य, लेकिन, परम माने लेकिन, तस्य आसन, लेकिन उस तस्य माने उस राजा के आसन थे। कौन थे? नृपस्य पुत्रः, तस्य नृपस्य, तस्य माने उसके, कौन किसके? बोले नृपस्य, उस राजा के। नृपस्य, नृप माने होता है राजा, तो षष्ठी व्यक्ति के एक वचन बनेगा नृपस्य। पुल्लिंग शब्द नृपः, नृपौ, नृपाः। तो तस्य नृपस्य, उस राजा के पुत्राः, जो पुत्र थे बहुत सारे, पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः। पुत्र शब्द पुल्लिंगवाची। उसी तरह बनेगा मूर्खाः, मूर्खौ, मूर्खाः। अशिक्षितः, अशिक्षितौ, अशिक्षिताः। गुणहीनः, गुणहीनौ, गुणहीनाः। तो बहुत सारे जो पुत्र थे, पुत्राः अशिक्षिताः, मूर्खाः, गुणहीनाः च आसीत् आस्ताम आसन। आसीत, आस्ताम, आसन लंग लकार का रूप बनता है। आसीत माने एक था, आसन आस्ता माने दो थे, और आसन माने सभी थे। तो वे सभी पुत्र क्या थे? नृपस्य पुत्राः, जो पुत्र थे, मूर्खाः मूर्ख थे, अशिक्षित थे, गुणों से हीन थे। गुणों से हीन माने अच्छे गुणों से युक्त नहीं थे, बुरी बुरी आदतें वो सीखे पड़े थे। बोले परम तस्य, लेकिन उस राजा के, नृपस्य पुत्राः मूर्खाः अशिक्षिताः गुणहीना च आसन। ऐसी सारी समस्याएं राजा के सामने थी अपने पुत्रों के प्रति। तो क्या हुआ? तब आगे बोलते हैं कि एतस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। एतस्मात् कारणात्, एतस्मात् इस कारणात्, इस एतस्मात् इस कारणात् कारण से, पंचमी व्यक्ति का एक वचन है। कारणात् में पंचमी व्यक्ति का एक वचन, जैसे रामात्, ग्रामात्, ये सब रूप आप पढ़े हैं। रामात् माने राम से, ग्रामात् माने ग्राम से, विद्यालयत माने विद्यालय से। पंचमी व्यक्ति का एक वचन पुल्लिंग शब्द है। क्षम्यताम। एतस्मात्, एतस्मात् माने इसी कारण से, राजा माने वह जो राजा थे, अतीव माने बहुत ही, चिंताकुलः माने चिंता में शोकग्रस्त हो गए थे, बहुत ही चिंता युक्त थे। आसीत थे, आसीत माने थे, लंग लकार का रूप बनता है। आसीत, आस्ताम, आसन। आसीत माने राजा एक ही थे, तो आसीत एक वचन का रूप हो गया। तो वह राजा एतस्मात् कारण, इसी कारण से बहुत ही चिंताकुल है, बहुत ही चिंता में शोकग्रस्त थे, बहुत ही टेंशनाइज थे, टेंशन में थे। तो किम करोमि, कथम एतत् किम करोमि, तो मैं क्या करूं? राजा के मन में बार बार ये बात घूमती रहती थी, किम किम किम, क्या 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 करूं, करूं करूं, मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने पुत्रों को, कैसे सुशिक्षित करूं, कैसे उन्हें समझाऊं, कैसे पढ़ाऊं लिखाऊं, कैसे विद्वान बनाऊं। किम करोमि, क्या करूं, अहम किम करोमि, मैं क्या करूं, मेरा कौन सा मार्ग पर चलना उचित होगा। बोले कथम, किस प्रकार से, एतान माने इन सभी पुत्रों को, मम, एतान मम, मम माने मेरे, जो एतान ये सभी पुत्र हैं, कथम कैसे, विद्याहीनान जो विद्या से हीन है, जिनको कोई भी विद्या नहीं आती, जिन्हें कोई भी शास्त्र में गति नहीं है, जिन्हें कुछ भी पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं है। एतान मम पुत्रान, मम माने मेरे, मम से जोड़ दीजिए पुत्रान, जो मेरे पुत्र हैं, सर्वगुण संपन्नान करोमि, सर्वगुणों से संपन्न कैसे करूं, कैसे इनको विद्वान बनाऊं, कैसे समाज में रहने योग्य एक अच्छा नागरिक बनाऊं, इनको कैसे बनाऊं। तो किम करोमि, क्या क्या करूं, किस प्रकार से करूं, कथम एतान कैसे इन मेरे जो पुत्र हैं, विद्याहीनान मन पुत्रान, विद्या से हीन जो मेरे पुत्र हैं, सर्वगुण संपन्नान करोमि, सर्वगुणों से संपन्न इनको कैसे बनाऊं, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा पुरुष, एक अच्छा सामाजिक प्राणी कैसे बनाऊं। तो यह सारी बातें चिंताग्रस्त कर रही थी राजा को। तो क्या हुआ? तो बोले वारम वारम एवं विचिन्त्य, देखिए वारम वारम, वारम माने बार बार, वारम वारम बार 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 बार, एवं माने इस प्रकार से, विचिन्त्य सोच कर, पढ़ कर, लिख कर, जैसा कि अभी पूर्व में हमने बताया था पाठ शुरू में ही कि लेप का प्रयोग आप देखने वाले हैं। अब विचिन्त्य शब्द कैसे बना है, तो थोड़ा इस शब्द को निर्माण करके आपको बता देता हूँ। देखिए वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग पूर्वक प्लस लगा देते हैं, चिंत धातु है, चिंत धातु से लियप प्रत्यय करेंगे, लियप में हलंत, लियप प्रत्यय करेंगे तो वी उपसर्ग है, चिंत धातु है, और लियप प्रत्यय करेंगे तो शब्द बन जाएगा आपका विचिन्त्य, माने चिंता करके, सोच करके,
ठीक है, इसका अर्थ निकलेगा विचिन्त्य माने सोच कर। तो वारम वारम विचिन्त्य, बार बार यही सब बातें सोच करके, एवं माने इसी प्रकार से, एवं माने इसी प्रकार से शब्दों के अर्थ को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो अगर जब परीक्षा में इन सभी वाक्यों में से किसी भी वाक्यांश को यानी कि किसी भी पैराग्राफ को उठा करके ले करके दे दिया जाएगा आपके पेपर में, तो आपको वह ट्रांसलेट करना होगा, उसका हिंदी अर्थ बताना होगा, उसमें वर्ड मीनिंग बतानी होगी, तो आपको बहुत ही कठिनाई हो सकती है। इसलिए यह निवेदन है कि सभी पाठ जितने पढ़ाए गए हैं, जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं, उन सभी स्टोरीज़ को आप आवृत्ति करते रहे, रिवाइज करते रहे वीडियो को देख करके, जिससे कि आपको कहानी किसी पार्ट की भूले ना। और जब पैराग्राफ आए उस ट्रांसलेट करने के लिए, तो उस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन आप ठीक ठीक अर्थ में कर पाएँ, वह दूसरा अर्थ न निकले या फिर छूट न जाए, ऐसा प्रश्न न हो। तो वारम वारम एवं विचिन्त्य, बार बार एवं विचिन्त्य ऐसा सोच करके, चिंताग्रस्तः, चिंता से टेंशन से ग्रस्त हो गए थे, घिरे हुए थे, होता ना किसी चीज़ से घिरे हुए होना, तो चिंता से घिरे हुए थे, हमेशा दिन को दिन रात यही चिंता खाई जाती थी। तो सह अग्रिमे दिवसे, दिवस माने दिन, कब, तो अग्रिमे आने वाले दिनों में, यानी कि अगले दिन जब ऐसा चिंताग्रस्त हो गए, ऐसा सोच सोच करके जब वह परेशान हो गए, तो सह वह राजा, अग्रिमे दिवसे आने वाले दिन में, यानी कि अगले दिन, अग्रिम, अग्रिम माने होता है आने वाला, तो अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे को, राजसभायाम, अपने राजा जो राजा की जो सभा लगती है, जहाँ पर वह बैठकर सारा कार्य संचालन करते हैं, तो राजसभा में, अपने राजा की सभा में, राजसभायाम आगत्य, आगत्य शब्द भी देखिए, आगत्य शब्द में भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया। कैसे बना, तो देखिए आ उपसर्ग है प्लस गम धातु है, गम धातु से ल्यप में हलंत रहेगा, ल्यप में प में हलंत रहता है, देख लीजिएगा। तो आ उपसर्ग है, गम धातु से ल्यप प्रत्यय करेंगे तो शब्द बन जाएगा, ल्यप शब्द बन जाएगा आपका आगत्य माने आकर। तो राजसभायाम आगत्य, राजसभा में आकर के, अघोषयत, घोषणा की, इस बात की घोषणा कर देते हैं। राजा तो कोई चीज़ का आदेश देगा या फिर घोषणा करेगा कि मेरे आदेशों का पालन किया जाए। राजा निवेदन थोड़ी ना करता है किसी कार्य को करने के लिए, राजा सिर्फ कुछ खास ही लोगों से निवेदन करने के लिए प्रतिबंधित होता है। जैसे गुरु से, राजा के पास जो गुरु बैठे होते हैं तो वह उनसे निवेदन करेगा, क्योंकि गुरु भले ही कुर्सी में नीचे होते हैं, पद में नीचे होते हैं, लेकिन फिर भी वह सम्माननीय होते हैं। तो राजा प्रजा के लिए या अपने दरबारियों को, अपने सभी लोगों को वह क्या करता है, सिर्फ आदेश करता है, उन्हें आदेशित करता है। तो बोले कि आदेशयत या अघोषयत, तो वह आदेश देता है या घोषणा करता है इस बात की, कहाँ पर, राजसभायाम, राजसभा में, अग्रिमे दिवसे, अगले दिन जब आ करके वह इतना चिंताग्रस्त रहता है, इतनी विचिंत्य होता है, तो अग्रिमे दिवसे राजसभायाम आगत्य, अगले दिन वह राजसभा में जब आता है तो अघोषयत, घोषणा कर देता है इस बात की। क्या बात की घोषणा करता है, कौन सी बातें वह अपने राजसभा में कहता है, तो बोलता है अस्ति कश्चित, अस्ति माने है, कश्चित माने कोई, कोई है क्या, अस्ति कश्चित कोई भी ऐसा है, विद्वान पंडितः, ऐसा कोई पंडित है, तो पंडा जाता इति यस्य सा पंडितः, जो सर्वशास्त्र में पंडित को प्राप्त हो गया हो तो वह पंडित है। तो विद्वान, अस्ति कश्चित, अस्ति माने है, कश्चित माने कोई भी व्यक्ति, पंडितः विद्वान, कोई व्यक्ति पंडित है, कोई ऐसा विद्वान है, यह माने जो, यह माने जो, ध्यान रहे सभी शब्दों के अर्थ याद अवश्य रहें आपको। अगर शब्दों के अर्थ नहीं पकड़ पाए तो आने वाली परीक्षा में ट्रांसलेशन भी नहीं हो पाएगा, शब्दों के अर्थ गलत बताएंगे और आपको बताई गई बात भी समझ में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बातें लिखी होंगी, वो सारे ही क्वेश्चन, सारी चीज़ें वो संस्कृत में होंगी, तो आपको उसको समझने के लिए कम से कम सामान्यतः इतनी संस्कृत तो आनी ही चाहिए, ताकि आप प्रश्न पूछा जो गया हो उसको समझ सके। पूछे गए प्रश्न को तो भाई समझ सको, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो बोले अस्ति कश्चित, है क्या कोई, कश्चित कोई है, विद्वान पंडितः, ऐसा कोई विद्वान पंडित है, यह माने जो, मम मूर्खान पुत्रान नीति गुणान, नीति निपुणान कर्तुम समर्थः भवेत्, अस्ति कश्चित क्या कोई है, कौन, तो विद्वान पंडितः, विद्वान पंडित क्या कोई है हमारे प्रजा में, कहीं किसी को आप लोग जानते हैं अपने दरबार में घोषणा करता है, पूछता है इस बात से,
तो यह माने जो पंडित हो अगर कोई ऐसा, तो मम मूर्खान, मम माने मेरे, तो मेरे कौन है, मूर्खान पुत्रान, मेरे मूर्ख पुत्रों को। ठीक है, पुत्र शब्द का पुल्लिंग में बनेगा रूप पुत्रः पुत्रो पुत्राः पुत्रम पुत्रो पुत्रान, तो द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन का रूप है पुत्रान। तो मम मूर्खान, जो मेरे मूर्ख हैं, कौन है मेरे मूर्ख, तो पुत्रान, मेरे मूर्ख पुत्रों को, नीति निपुणान, नीति शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, जब आगे चल के वह बड़े हो जाएंगे, जब उनको राज करना होगा, जब मैं इस राजा की गद्दी को छोड़ दूंगा, तो मेरे पुत्र ही तो इस राज्य को संभालेंगे। तो मेरे पुत्रों को संभालने के लिए इस राज्य को दक्षता होनी चाहिए, उतना शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, नीति निपुण होना चाहिए, महारथी होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए। तो ऐसे पुत्रों को नीति निपुणान, नीति शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में और जीवन जीने की कलाओं से युक्त होना चाहिए। तो नीति निपुणान, नीतियों में अनेक प्रकार की नीतियाँ होती है। देखिए, नीति जो शास्त्र होता है वह सिर्फ एक चीज़ के बारे में नीति हमें नहीं सिखाता है। नीति माने होता है नीति शब्द का सामान्य अर्थ कहा जाए तो ऐसी एक व्यवस्था, नीति माने एक ऐसी व्यवस्था जो हर चीज़ पर, हर पहलू पर लागू होती हो, चाहे वह राजनीति की पहलू हो, चाहे वह जीवन जीने की कला हो, चाहे रहन सहन की कला हो। तो अनेक प्रकार की नीतियाँ होती हैं, उन सभी नीतियों में निपुण करने वाला, यानी उन सभी चीज़ों को, जीवन जीने की कला को, राज संभालने की कला को, राज्य करने की कृपा जो कला होती है, उन सभी नीतियों में निपुण करने के लिए कर्तुम समर्था भवेत, करने में समर्थ हो। यानी कोई भी ऐसा पंडित है, अस्ति कश्चित पंडितः विद्वान, कोई ऐसा पंडित है मेरे राज्य में, यह मम मूर्खान पुत्रान, जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति निपुणान, नीतियों में निपुण कर सके। कर्तुम माने नीति निपुण में, नीति निपुण बनाने में, कर्तुम करने में, समर्था भवेत, क्या कोई सामर्थ्यवान ऐसा पंडित विद्वान है जो मेरे इतने मूर्ख, अशिक्षित, गुणों से हीन पुत्रों को, जो ऐसे पुत्र हैं, उनको नीति निपुण कर्तुम, नीतियों में निपुण करने में, बनाने में, विद्वान बनाने में समर्था भवेत, जो कोई ऐसा बना पाएगा क्या, ऐसा कोई है व्यक्ति विद्वान। तब ये तो प्रश्न पूछा गया, ऐसी घोषणा करते हुए वह पूछते हैं, तब राजा की घोषणा का पालन हो, यानी कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके उत्तर में कुछ ना कुछ बताया जाए। तो अहम तस्मई, अब राजा भी यही बात बोल रहा है। राजा फिर से कहते हैं कि अहम, तो राजा ने कहा अहम, अहम माने होता है मैं, तस्मई यानी अगर कोई ऐसा विद्वान प्राप्त होता है, ऐसा कोई विद्वान सामने आता है जो बोले कि हाँ मैं आपके अशिक्षित पुत्रों को शिक्षा दूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उन्हें सारे नीति शास्त्रों में विशारद बनाऊंगा, तो अहम तस्मई, उस तस्मई माने उस विद्वान की बात हो रही है, अहम माने मैं राजा, तस्मई उस विद्वान व्यक्ति को, महापंडिता यानी सभी पंडितों में सबसे बड़ा पंडित, महापंडित जिसको कहते हैं, तो महापंडिता उस महापंडित को, प्रभूतम धनम, धन शब्द का तो आपको अर्थ पता ही होगा, धन माने होता है लक्ष्मी, पैसा, रुपए, तो बोले कि धन, प्रभूतम धनम, कितना धन, प्रभूत इतनी ज़्यादा मात्रा में धन दे दूंगा, इतना धन दे दूंगा जितनी मेरी शक्ति हो, जितना मेरा सामर्थ्य हो। तो राजा का कितना सामर्थ्य हो सकता है यह कोई कहने की बात नहीं है। तो अहम तस्मई, मैं उस महापंडित को, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है वो आ गया सामने, अगर मेरे पुत्रों को सुशिक्षित कर दे, नीतियों में निपुण बना दे, तो तस्मई पंडिताय, उस पंडित को मैं प्रभूतम धनम, इतना धन दूंगा, और पुरस्कार रूपेण दास्यामी, तो इतने ज़्यादा मात्रा में जो धन दूंगा वह किस रूप में होंगे, पुरस्कार रूप में होंगे, दास्यामी मैं दूंगा, मैं उन्हें प्राप्त कराऊंगा, मेरे द्वारा उन्हें दिया जाएगा, भविष्य काल की क्रिया। तो दास्यामी, दास्यावः, दास्यामः दा धातु से देने अर्थ में बना है दास्यामी शब्द, लेकिन यह किस लकार का है, लिट लकार का रूप है। तो लिट लकार में बनता है फ्यूचर टेंस में, दास्यति, दास्यतः, दास्यंसि, दास्यसि, दास्यतः, दास्यत, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। तो अहम दास्यामि, मैं दूंगा किसको, तस्मै महापंडिताय प्रभूतम धनम, पुरस्कार के रूप में दास्यामि दूंगा। अब अगला क्या क्रम आता है, तब इतनी घोषणा जब कर दिए, सबको बात पता चल गई, पूरे राज्य में, सब जगह संसार में ये बात फैल गई, तब क्या हुआ, तो एतत् आकर्ण्य, आकर्ण्य, एतत्, एतत् माने यह सब कुछ, एतत् माने यह बात, यानी ऐसी बात को, ऐसी चीज़ों को, आकर्ण्य सुनकर, आकर्ण्य माने सुनकर, आकर्ण्य शब्द में भी लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो एतत् आकर्ण्य माने, आकर्ण्य माने शब्द होता है सुनकर, ठीक है। तो आकर्ण्य, एतत् आकर्ण्य, यह सुनकर के, कौन, तो बोले विष्णु शर्मा पंडितः, विष्णु शर्मा नाम का पंडित एक जो था, वह जो विद्वान व्यक्ति था, किंचित विचार्य, किंचित माने थोड़ा बहुत,
किंचित माने थोड़ा, फ्यू। तो थोड़ा सा विचार करके विचार्य, वी उपसर्ग पूर्वक विचार्य शब्द बना हुआ है। आकरण शब्द में आ उपसर्ग था और विचार्य शब्द में वी उपसर्ग है। विचार्य माने सोच करके, आकरण माने सुन करके। तो जब सुना ये सब बातों को तो विष्णु शर्मा नाम का जो पंडित था, किंचित माने थोड़ा सा, विचार्य विचार करके, नृपम सुदर्शनम, जो सुदर्शन नाम के राजा थे उस राजा को, नृप को उत्साह पूर्वकम अवदत, उत्साह पूर्वक बोला। यानी यह सब कुछ जब राजा की बात को सुन लिया तो जो विष्णु शर्मा नाम का जो पंडित था वह किंचित विचारी हुआ, थोड़ा सा सोच करके, अपने मन में चिंतन करके, नृपम सुदर्शनम, राजा सुदर्शन को, जो राजा सुदर्शन थे उनका नाम था सुदर्शन, तो उत्साह पूर्वकम, उस राजा से, उस सुदर्शन से उत्साह पूर्वकम अवदत, अवदत अवदताम अवदन लंग लकार का रूप है। तो उत्साह पूर्वकम अवदत, उससे उसने उत्साह पूर्वक बोला। किसने बोला? विष्णु शर्मा नाम के पंडित ने। किससे बोला? राजा, नृपम, राजा से बोला। क्या बोलता है? महाराज अहम एतान राजकुमारान नीतिशास्त्रेषु निपुणान कर्तुम समर्था अस्मि। महाराज, हे राजा, हे महाराज, अहम अस्मि, मैं हूँ, अहम कर्तुम समर्था अस्मि, मैं करने में समर्थ हूँ। मैं कौन से कार्य को करने में समर्थ हूँ? मेरे अंदर कौन सी शक्तियाँ हैं? तो बोलता है विष्णु शर्मा नाम का पंडित, अहम कर्तुम समर्था अस्मि। अहम माने मैं, अहम माने मैं, अपने लिए, कर्तुम माने ऐसे कार्य को करने में समर्था, समर्थ हूँ, मेरी इतनी शक्ति है। अस्मि माने मैं हूँ, अहम समर्था अस्मि, अहम कर्तुम समर्था अस्मि, मैं करने में समर्थ हूँ। क्या? बोले एतान राजकुमारान, एतान यह जो आपके राजकुमार हैं, जो आपके राजकुमार जो पुत्र हैं, नीति शास्त्रेषु, नीति जो शास्त्र होते हैं, संसार में जीवन में जीने की जो कलाएं होती हैं, विद्या है, शिक्षा है, राजनीति है, अनेक प्रकार की जो विद्याएं होती हैं, तो उन सभी विद्याओं में, उन सभी विद्याओं को पढ़ाने में, समझाने में, जीवन जीने की कौशलता प्रदान करने में निपुणान, इनको निपुण बना दूंगा। ऐसा करने में कर्तुम समर्था अस्मि, ऐसा करने में तो मैं समर्थ हूँ, मेरे अंदर ऐसी शक्ति है कि इतना ज्ञान है कि मैं इतने मूर्ख पुत्रों को भी आपके सुशिक्षित करने में समर्थ हूँ, ऐसा मैं बना दूंगा। यह मेरा विश्वास है, यह मेरा विचार्य है। क्यों? क्योंकि पूर्व में कहा था कि किंचित विचार्य, यह सब कुछ थोड़ा बहुत सोच करके, विचार्य उत्साहपूर्वकम अवदत, उत्साहपूर्वक उसने बोला। तब क्या हुआ? तो बोले ते मया सह आगच्छन्तु, ते माने वे सभी पुत्र, सह तौ ते, सह माने वह एक, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सभी। तो राजा के एक पुत्र तो थे नहीं, केवल मूर्खाः पुत्रा, बहुत सारे पुत्र हैं। बोले ते मया माने वे सभी पुत्र, मया माने मेरे साथ, सह माने साथ, तो मया सह माने मेरे साथ, आगच्छन्तु उन सभी पुत्रों को कहा कि ते माने वे सभी पुत्रों को, हे राजा जो आपके पुत्र हैं, ते मया सह उन सभी पुत्रों को, मया सह मेरे साथ, मेरे पास, आगच्छन्तु मेरे साथ उन सभी को आप आगच्छन्तु भेज दीजिए, वो सभी मेरे साथ चलें। अब यहाँ से उनको राज्य में रहने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो मेरे साथ चलें। मैं जहाँ पर लेके जाऊँगा, मैं जहाँ शिक्षा दूंगा, मैं जहाँ उन्हें पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, उन्हें मेरे साथ वहीं पर रहना होगा। तो ते मया सह आगच्छन्तु, वे सभी मेरे साथ चलें, मेरे साथ आएँ। तो क्या हुआ? तो आगे बोलता है कि मे गृहे निवसन्तु, निवसन्तु निवास करें। कहाँ? गृहे, गृह में, घर में निवास करें। कहाँ? किसके घर में? बोला मैं, जो मेरा घर है, जो विष्णु कुमार पंडित का जो घर है, वहाँ पर चलें और निवास करें। कौन? एतान मूर्ख पुत्रान, जो राजा के ऐसे मूर्ख पुत्र हैं, नीति शास्त्रेषु अनिपुणान, नीति शास्त्र में जो अनिपुण हैं, निपुण नहीं हैं। तो आगच्छन्तु चलें, और मे गृहे निवसन्तु मेरे घर में रहे। मे माने मेरा, तो मेरे, ऐसा आप भी कर सकते हैं, मैं निवसन्तु मेरे साथ रहें, तो मैं सया निवसन्तु, मैं गृहे निवसन्तु मेरे गृह में, मेरे घर में रहें। मत्तः च नीतिशास्त्राणां विद्यां विन्दन्तु, बोले मत्तः माने मुझसे, मत्तः माने मुझसे, यानी मेरे द्वारा। अब मैं जो पढ़ाऊँगा, मैं जो सिखाऊंगा, मैं जैसा करने को कहूँगा, मैं जैसा आदेश दूंगा, वैसा ही करना होगा। तो मत्तः च, और मेरे साथ, मेरे द्वारा, मैं जो कुछ बताऊंगा मुझसे, नीति शास्त्राणाम, नीति शास्त्रों के अनेक प्रकार की विद्याओं को, अनेक कलाओं को, अनेक विद्याओं को
एजुकेशंस को, विद्याम जो विद्याएं ऐसी हैं, विन्दन्तु उनको सीखो, उनको लर्न करो, उनको प्राप्त करो, उनका अभ्यास करो, उनकी प्रैक्टिस करो उन सभी विद्याओं की, ताकि तुम उनमें निपुण बन सको। तो बोले ते मया सह आगच्छन्तु, वे सभी मेरे साथ आएँ, मे गृहे निवसन्तु, मेरे साथ मेरे घर में रहें, और मत्तः च नीतिशास्त्राणाम विद्याम विन्दन्तु, और मेरे साथ मेरे घर में रह करके मेरे द्वारा सिखाई गई विद्याओं को, नीति शास्त्रों को ग्रहण करें, सीखें, उनका पालन करें और विद्वान बने मेरे जैसा। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही पर्यंत रखते हैं। अगली कक्षा में अगला पर्याय पूरा करेंगे। नमो नमः।